दोस्तों आज की वीडियो है BTS बॉर्न बॉयज सीजन 1 के एपिसोड 6 की। तो एपिसोड 5 में हमने देखा कि हमारे RM ने अपना पासपोर्ट खो दिया है, जिसके बाद उन्हें स्टॉकहोम के कोरियन एम्बेसी जाना पड़ा अपने ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए। और एंड में हमें पता चला कि हमारे RM को कोरिया वापस जाना ही पड़ेगा, जिस वजह से सारे BTS मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तो देखते हैं कि एपिसोड 6 में क्या क्या होता है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक ज़रूर ही देखिएगा। बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और दिखाया जाता है कि सारे मेंबर्स फिनलैंड पहुंच चुके हैं और क्रूज से उतर रहे थे। और जे होप सुगा से कहते हैं कि आपके पास आपकी iPad है? सुगा: हाँ, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? ये तो हमेशा मेरे ही पास रहती है। ये मेरे पास ही है, मेरे सूटकेस में है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं इसे इस्तेमाल करते हुए सो गया था, लेकिन सुबह उठते ही मैंने इसे पैक कर लिया। इधर हमारे वी भी जाने को रेडी थे और जिमिन से पूछा जाता है कि क्रूज में आपकी रात कैसे बीती। जिमिन: बहुत अच्छी, मैं तो वहाँ एक रात और बिताना चाहता था। सुगा: हम फिनलैंड में हैं, लेकिन यहाँ बहुत गर्मी है। और फिर हमारे RM दिखते हैं, वो बाकी मेंबर्स का वेट कर रहे थे। RM कहते हैं, मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सबसे पहले यहाँ पहुँचने वाला और सबसे पहले घर जाने वाला मैं ही हूँ, पर मैं इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। पर ये बहुत मजेदार था। क्रूज पे एक दिन हमने बहुत मजे करे। तभी सारे BTS मेंबर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सभी RM के वापस जाने को लेकर बहुत ही ज्यादा सैड थे। फिर स्टाफ उन्हें बताते हैं कि आप सभी अपने ट्रैवल के लास्ट मोड पे हैं। फिनलैंड में आपको कैंपिंग कार दी जाएगी और आप सेंटा क्लॉज के विलेज भी जाएंगे, और उस विलेज जाने के रास्ते में आपको रात कैंपिंग कार में ही बितानी पड़ेगी। और मैं आपको जो पैसे दूंगा उससे आप लोगों को फिनलैंड में 3 दिन और 2 रातें बितानी होगी। जिन: क्या हम कैंपिंग कार में स्टोव का इस्तेमाल कर सकते हैं? स्टाफ: हाँ, आप कार में खाना बना सकते हैं, वहाँ एक किचन भी है। और अब RM का कोरिया जाने का वक्त हो रहा था, तो जंकुक कहते हैं, RM, हम आपके लिए मजे करेंगे। जे होप: क्या हम सब यहाँ बाय कह रहे हैं? स्टाफ: RM यहाँ से शहर की ओर जाएंगे। और जिन की फेस देखिए, यहाँ वो बहुत ही ज्यादा सैड थे। सभी RM को बाय कह रहे थे और RM सभी को सेफ रहने बोलते हैं। और फिर RM को छोड़कर सारे मेंबर्स आगे चले जाते हैं। RM: आप लोग मजे करें और मुझे पिक्चर भेजना। और भरे मन के साथ सभी RM को वहीं पे छोड़कर आगे चल देते हैं। तो जैसा कि ये लोग अभी फिनलैंड में थे, जय होप हमें टैक्सी लेनी होगी। वी: RM, अगर उसने अपना पासपोर्ट नहीं खोया होता तो अभी हम 7 लोग एक साथ मेमोरीज बना रहे होते। इधर RM दिखते हैं, वो कहते हैं, ये रियल है, मैं सच में कोरिया वापस जा रहा हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि मेंबर्स को कैंपिंग कार मिल जाती है। सभी अपने अपने सामान को रख रहे थे। जंकुक: वहाँ ऊपर बेड्स भी हैं जो नीचे खींची जा सकती है। वे लोग उस जगह को अच्छे से देख रहे थे। इस कैंपिंग कार में टोटल 4 बेड्स थे। तो जे होप कहते हैं, हम इसमें फिट हो सकते हैं। और सभी डिसाइड कर रहे थे कि कौन कहाँ सोएगा। फिर सुगा आते हैं और अभी भी ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन कहाँ सोने वाला है। तो फिर ये क्लिप दिखाई जाती है जहाँ सारे मेंबर्स को समझाया जा रहा था कि इस कैंपिंग कार को कैसे इस्तेमाल करना है। उन्हें प्रोजेक्टर के थ्रू भी दिखाया जाता है सभी चीज। सभी इसे बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहे थे और समझने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और इसे ऐसे एक साथ देखने को मेंबर्स बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे लोग कोई मूवी देख रहे हैं। बस कमी थी तो RM और पॉपकॉर्न की। फिर उन्हें प्रैक्टिकली भी दिखाया जाता है कि कौन सी चीज कहाँ है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है। सभी बहुत ध्यान से समझने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जंकुक: क्या मैं गाड़ी चलाऊं? जिमिन: जंकुक, क्या आप ड्राइविंग कर रहे हैं? जय होप: मुझे भूख लगी है, मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया है। जिमिन: मैंने भी। जिमिन: ठीक है जय होप, आप मेरे प्यार को खा सकते हैं। और जिमिन जय होप के लिए एक बड़ी सी हार्ट बनाते हैं। तभी जंकुक आते हैं और कहते हैं, फास्ट फूड के बारे में क्या ख्याल है? और यहाँ जंकुक और जिमिन के बीच में एक आर्म रेसलिंग होती है। जय होप: जिमिन, जरा रिकॉर्ड तो बताना। जिमिन: हम दोनों ने 128 राउंड खेले हैं और मैं 128 राउंड हारा हूँ। जय होप: तुम्हें कम से कम एक बार तो जीतना ही चाहिए। पर हमारे बेबी मोची इस बार भी हार जाते हैं और कहते हैं, यह 129वां बार है। और फिर स्टाफ कहते हैं, अब हम चलने वाले हैं, आप लोगों ने अपना बैग्स ले लिया है ना? जंकुक: क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? जय होप: जल्दी जाओ। फिर ये लोग अपने सारे काम खत्म करके अब जाने को तैयार थे। इधर RM दिखते हैं,
वो थोड़ा फ्रेश होकर एयरपोर्ट जा रहे थे। आरएम की अपनी अलग ही बॉर्न वॉइस चल रही थी। वो कहते हैं, मैं अब जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना सैड हूँ। मुझे सच में इस तरह के नज़ारे देखना बहुत पसंद है। मुझे सेंटा क्लॉज भी बहुत पसंद है। मैं जब दूसरी क्लास में था तब तक बिलीव करता था कि सेंटा सच में होते हैं, तो मैं सच में उनके विलेज को देखना चाहता था। सेंटा फिनलैंड से हैं। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है, तो मुझे अपने बचपन के इस सपने को वैसे ही रखना होगा जैसे वो है। बेचारे हमारे आरएम। और आरएम सुंदर नज़ारे देखते हुए एयरपोर्ट की ओर जाने लगते हैं। इधर सारे मेंबर्स में अभी भी डिसाइड हो रहा था कि कौन कहाँ सोने वाला है। जय होप यहाँ कोई एक सो जाएगा, वहाँ 3 सो जाएंगे और 2 वहाँ सो जाएंगे। और जिमिन अपने लिए पानी की बोतल लेकर एक सीट में बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें मोशन सिकनेस है, तो कार में उन्हें वॉमिटिंग आती है। जिमिन कहते हैं, मैं बुक्स पढ़ूंगा तो शायद मुझे वॉमिटिंग नहीं आएगी। पर थोड़ी देर बाद ही उन्हें बहुत ही ज्यादा वॉमिटिंग आने लगती है, तो वो मेंबर से कहते हैं कि कौन मेरे साथ अपने सीट को एक्सचेंज करेगा। तो सारे मेंबर्स जिमिन के लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और सभी अपने अपने सीट को जिमिन के साथ बदलने को रेडी थे। फिर जिमिन जय होप के साथ अपने सीट को एक्सचेंज करते हैं। जय होप जिमिन से कहते हैं, अगर आपको कार में वॉमिटिंग आएगी तो आप मुझे बताना। और फिर से वे लोग आगे चल देते हैं। जय होप हमें 6 घंटे तक इसमें ट्रैवल करना है। अभी कैंप साइट तक पहुंचने के लिए हमें 6 घंटे लगेंगे। शुगा, क्या हमें कोई गेम खेलना चाहिए? तो वे लोग गाते हुए आगे जाने लगते हैं। अभी उन्हें थोड़ा लंबा सफर तय करना था इस कार में, तो सिंगिंग की बात हो रही हो और फायर सॉन्ग ना गाया जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। सभी लोग इसे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हुए आगे जाने लगते हैं। और इधर फिर से आरएम दिखते हैं। वो अब अपने फ्लाइट लेने ही वाले थे। वो कहते हैं, मैं बहुत निराश हूँ। मैंने सोचा था कि मेरा दुख थोड़ा कम हो जाएगा, पर मेरी स्थिति तो और भी ज्यादा बदतर हो गई। तो नॉर्थ यूरोप में मेरी यात्रा यहीं खत्म होती है। क्या बात है, मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना पासपोर्ट खो दिया है। फिर आरएम अपने मेंबर्स के लिए कहते हैं, दोस्तों मेरे लिए खूब मजे करना। आपके कैंप कार में 6 बेड है, इसीलिए एक साथ सोइए और एक दूसरे के और करीब आइए। तभी आरएम की कार आ जाती है जो उन्हें एयरपोर्ट लेकर जाने वाली थी। आरएम बॉर्न वॉइस कहते हुए उसमें बैठ जाते हैं। सभी को बाय बोलते हुए कहते हैं, मैं बहुत निराश हूँ। और फिर आरएम चले जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सैड मोमेंट था। इधर स्टाफ मेंबर से कहते हैं, आपको आपके पैसे देने का समय आ गया है, और उन्हें 600 यूरो दी जाती है। हमारे शुगा पैसे लेते हैं। वो कहते हैं, ये बहुत है, एक बुरे सिचुएशन की वजह से आरएम को जाना पड़ा, इसीलिए आप लोगों को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। इसमें आरएम का भी हिस्सा है, उन्होंने अपना हिस्सा आपके लिए छोड़ दिया। तो शुगा पैसों को गिनने लगते हैं। स्टाफ, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? शुगा, मैं बस इसकी जाँच कर रहा था। पैसों को अच्छे से गिनने के बाद शुगा कहते हैं, ये सही है, अब हम खाना खाने चलेंगे, हमने कुछ भी नहीं खाया है। फिर वे लोग एक जगह पे रुकते हैं। शुगा, मुझे बहुत भूख लगी है। और यहाँ पे वे लोग रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे। थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें एक रेस्टोरेंट मिल जाती है और फिर वे लोग मजे से खाना खाने जाते हैं। सभी को बहुत ही ज्यादा भूख लग गई थी और फिर सभी लोग मजे से खाते हैं। खाने के बाद वे लोग ग्रोसरी शॉपिंग पे जाते हैं। जय होप हमने अच्छा लंच करा। खाने के बाद तो सभी की एनर्जी लेवल 7वें आसमान पे थी। वे लोग एक बड़े से मॉल में पहुंचते हैं। भी हमें कुछ फल भी ले लेनी चाहिए। यहाँ काफी ज्यादा अमाउंट में फ्रूट और वेजिटेबल्स थी। वे लोग डिनर के लिए कुछ सामान ले लेते हैं। फिर ये लोग जंकू के लिए कुछ खिलौने भी देखते हैं, तो उन्होंने गाड़ी भर के शॉपिंग करी। फिर पेमेंट वगैरह करने के बाद वे लोग बाहर आ जाते हैं और जिन कहते हैं, एक गेम खेलते हैं, हारने वाले को सारा सामान उठाना पड़ेगा। तो वे लोग रॉक पेपर सीजर खेलने का सोचते हैं। पहले जिन और जंकू के बीच में मैच होता है, जिसमें जिन जीत जाते हैं तो वो अपने सामान को जंकू को दे देते हैं। फिर जिमिन और वी के बीच में मैच होता है, जिसमें जिमिन जीत जाते हैं तो वो अपने सामान को वी को पकड़ा देते हैं। फिर वी और जंकू के बीच में मैच होता है, जिसमें वी जीत जाते हैं तो वो अपने सारे सामान को जंकू को पकड़ा देते हैं। तो अब बच गए थे सिर्फ जय होप, तो वो भी जंकू के साथ एक मैच खेलते हैं और उसमें भी जय होप जीत जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जंकू की आज किस्मत खराब है, जिस वजह से जंकू को इतने सारे सामान अकेले ही उठाने पड़ रहे थे। जय होप जंकुक से कहते हैं, आप उन सभी बैग्स को उठा सकते हैं। तो जंकुक कुछ इस तरह से सारे सामान को उठाते हैं। जंकुक, मुझे कभी भी रॉक पेपर सीजर नहीं खेलनी चाहिए। और फिर से वे लोग कैंप साइट की ओर चल देते हैं। अचानक बारिश होने लगती है और फिर 9 घंटे तक सफर करने के बाद वे लोग कैंप साइट पे पहुंचते हैं।
बारिश की वजह से ये लोग बारिश से बचने के लिए इंतजाम कर रहे थे और रात हो चुकी थी, तो सभी जल्दी जल्दी डिनर की तैयारी कर रहे थे। जंगकुक, मुझे भूख लगी है। सुगा इधर आग जलाने में लग जाते हैं। जे होप, मैं चाहता हूँ कि बारिश ना हो, और यहाँ आग ठीक से जल नहीं रही थी। तो सुगा कहते हैं, मैं पहली बार इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी आग बुझ जाती है। सुगा, आग बुझ गई है, हम इसे फिर से शुरू कर सकते हैं। तो सुगा उसमें फिर से तेल डालते हैं, पर अब उसमें से सिर्फ धुआं ही आ रहा था। तो सुगा उसे फिर से जलाते हैं। वी, आप क्या कर रहे हैं? सुगा, ये जल नहीं रही है बारिश की वजह से। तो जिन उसमें हवा करने लगते हैं। जे होप, क्या हमें तब तक उसमें तेल डालते रहना चाहिए जब तक ये कोयला जल नहीं जाता? उधर स्टाफ भी अपने लिए आग जला रहे थे। जंगकुक, ये तो एक प्रतियोगिता की जैसे है, BTS वर्सेस स्टाफ। जे होप, क्या होगा अगर उनकी आग भड़क उठी? और इधर जिमिन जाते हैं राइस बनाने के लिए। इधर ये लोग सारे तेल को आग में डाल देते हैं और जंगकुक फायर सॉन्ग पे डांस करना शुरू कर देते हैं। फिर जंगकुक हवा करने लग जाते हैं। जंगकुक यहाँ बहुत अच्छे से पंखा कर रहे थे और लकीली इस बार आग जल जाती है। जे होप, हम जीत गए। सुगा बताते हैं, मेरी आंखें दुख रही है, मैं अपने ग्रैंडमा के घर पे ऐसा किया करता था। इधर जंगकुक का मन अभी भी नहीं भरा था पंखा करने से। जंगकुक, मैं कहीं भी आग लगा सकता हूँ। इधर स्टाफ कल के लिए कहते हैं कि अगर आप लोग सहमत हैं तो आप लोग साइकिल भी चला सकते हैं। और फिर स्टाफ कहते हैं कि हम आपको राइस पकाकर देंगे। जे होप, सच में? जिमिन, तो क्या मुझे चावल पकाने की जरूरत नहीं? फिर दिखाया जाता है कि सारे मेंबर्स मिलकर डिनर की तैयारी में लग जाते हैं। और फिर जे होप कहते हैं कि अभी रात के 1 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी सनसेट नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे सुबह हो गई है। सभी यहाँ मिलजुल कर खाना पका रहे थे और फिर जैसे जैसे खाना पकता जा रहा था, ये लोग आपस में उसे शेयर कर रहे थे। जे होप, मुझे RM की याद आ रही है। मुझे पता है अगर वो यहाँ होता तो वो कहता कि क्या मैं खा सकता हूँ, और अब उनका खाना पक गया था। तो जिन कहते हैं, हमारी मुलाकात के बाद से 5 साल तक हम एक साथ किसी भी टूर पे नहीं जा सके हैं, लेकिन पहली बार एक साथ विदेश यात्रा पे आना बहुत अच्छा है। लेकिन ये दुख की बात है कि हमारा लीडर यहाँ नहीं है। तो वे लोग RM के लिए भी एक कप निकालते हैं। जिन, RM, क्या आप हमें देख रहे हैं? हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगली बार आप हमारे साथ होंगे, तब हम खूब इंजॉय करेंगे। और फिर वे लोग एक साथ बियर पीते हैं। फिर वे लोग एक साथ डिनर करते हैं, चावल खाते हैं जिसे कि जिमिन ने पकाया था और उन्होंने रामियन भी बनाया था, और फिर सभी उसे मजे से खाते हैं। खाने के बाद अब सभी अपने सोने की तैयारी करने लग जाते हैं। जंगकुक ऊपर के बेड में चले जाते हैं और कहते हैं, हम आखिरकार अब आराम से सो सकते हैं, मैं अब बहुत ज्यादा खुश हूँ। और फिर लाइट्स ऑफ करने के बाद जे होप भी जंगकुक के पास सोने आ जाते हैं। जे होप, क्या ये आरामदायक है? जंगकुक, ये बहुत अच्छा है। जे होप, ठीक है, अब हमें एक दूसरे के साथ मिलकर ईमानदारी से बातचीत करनी होगी। नीचे वी भी अपने सोने की तैयारी कर रहे थे और सभी एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं। वी कहते हैं, जब जिन और बाकी लोग आएंगे तो हम उनके साथ प्रैंक करेंगे, ये कैसा रहेगा? जे होप, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हम इसमें बहुत बुरे हैं। वी, अरे चलो कोशिश करते हैं। जे होप, वे इस झांसे में नहीं आने वाले कि हम अभी ही सो गए हैं, क्योंकि हमारी आवाज बाहर तक जा रही है। तभी बाकी मेंबर्स नहा धोकर आते हैं और फिर सुगा भी जल्दी जल्दी सोने चले जाते हैं। वे सभी को गुड नाइट बोलते हैं। अभी भी सब RM की ही बातें कर रहे थे कि वे लोग उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। फिर जिन भी जंगकुक के पास आ जाते हैं सोने के लिए। जे होप, जिमिन लाइट्स ऑफ कर दो ना। और वी सो नहीं रहे थे तो जिमिन उनका फोन ले लेते हैं और उसके बाद सभी सो जाते हैं। आज की रात उन्हें अच्छी नींद आने वाली थी क्योंकि पूरे दिन उन्होंने बहुत मेहनत करा है और अगले दिन भी उन्हें बहुत मेहनत करना है। और फिर दिखाया जाता है कि सुबह हो जाती है। सुबह सुबह सबसे पहले जे होप उठते हैं। जिन और जंगकुक अभी मजे से सो रहे थे। थोड़ी देर बाद जिमिन भी उठ जाते हैं। फिर सुगा भी उठ जाते हैं। सुगा कहते हैं, मैं तुरंत ही सो गया था। और इधर जिमिन को ठंड लग रही थी। थोड़ी देर बाद वी उठते हैं। इधर जिन और जंगकुक का भी उठने का कोई भी मूड नहीं था। सुगा उठते के साथ ही सारी चीजें अरेंज करने में लग जाते हैं। फिर जे होप आते हैं। वो सुगा को थोड़ा पानी पीने को बोलते हैं और धीरे धीरे करके सारे मेंबर्स उठ जाते हैं। सुगा अभी भी सफाई में लगे हुए थे। ये एक बहुत अच्छी सुबह थी तो सभी लोग जॉगिंग पे जाने का सोचते हैं और फिर कुछ इस तरह से ये लोग वार्म अप करते हुए दिखते हैं। इन्हें ऐसे देखकर सच में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। फिर स्टाफ कहते हैं कि पास में ही एक ओशियन है तो सारे मेंबर्स बीच पे जाने का डिसाइड करते हैं। जंगकुक, क्या मैं पहले बाथरूम जा सकता हूँ?
और बस थोड़ी देर चलने के बाद सारे मेंबर्स बीच पे पहुंच जाते हैं। ये बीच बहुत ही ज्यादा खाली थी, यहाँ कोई भी नहीं था। तो बीच पे जंगकुक कुछ लिखने लग जाते हैं और यहाँ हमारे जंगकुक ने लिखा था वी जंगकुक लव फॉरएवर, वी एंड जंगकुक। यहाँ आकर ये लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे और फिर सभी सेव मी सॉन्ग पे डांस करने लग जाते हैं। बस यहाँ आर्यन की ही जगह खाली थी, जिस जगह को हम साफ साफ देख सकते हैं। और अच्छे से यहाँ एंजॉय करने के बाद अब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। वापस जाने के दौरान ये लोग थक गए थे, जिसके बाद सभी कुछ इस तरह से दिखते हैं। जे होप, जंगकुक, सुगा, जिन सब एक के ऊपर एक होकर जा रहे थे। इधर जिमिन कैमरे के सामने कहते हैं कि मैंने शेव नहीं करा है, पर मुझे आप लोगों पर भरोसा है कि आप लोग अभी भी मुझसे प्यार करते हैं, बस मुझे छोड़ना मत। मुझे आप पर बहुत भरोसा है। क्या आपने देखा, ये मेरा प्यार है आप लोगों के लिए। और जिमिन एक फिंगर हार्ट देते हुए आगे चले जाते हैं। इधर ये लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन क्या करने वाला है। जे होप, 2 लोग सफाई करेंगे, 2 लोग बर्तन धोएंगे और 2 लोग कचरे को फेंकेंगे। तो कौन क्या करने वाला है, इसे ये लोग रॉक पेपर सीजर से डिसाइड करते हैं। तो वी और जिन साफ सफाई करेंगे, जंगकुक और सुगा कचरा फेंकेंगे, जे होप और जिमिन बर्तन धोएंगे और फिर ये लोग साफ सफाई शुरू कर देते हैं। जिन यहाँ पानी डाल रहे थे और वी मस्त पोछा लगा रहे थे। उन्होंने इस टेबल को पूरा चमका दिया था और सारे बर्तन लेकर ये दोनों पानी ढूंढने लग जाते हैं कि जहाँ पानी मिलेगा वहीं बर्तन धो देंगे। तभी उन्हें एक किचन दिख जाती है जहाँ वे बर्तन रख देते हैं। जिमिन, कोई डिटर्जेंट या स्पंज नहीं है क्या? तभी एक पर्सन जिमिन के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि इसे कैसे धोना है। इस पर्सन को जिमिन बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं। जिमिन, हमारे पास इसे धोने के लिए कुछ नहीं है। तो वो पर्सन जिमिन को बर्तन धोने के लिए ये देते हैं। इसके साथ ही उनकी हेल्प करते हुए उनके बर्तनों पे डिशवॉशर भी डाल देते हैं। तो जिमिन उन्हें हंसते हुए थैंक यू बोलते हैं और फिर बर्तन धोना शुरू कर देते हैं। जिमिन, वो बहुत अच्छे हैं। और फिर हमारे जिमिन बर्तन धोने लग जाते हैं। इधर ये लोग स्वीट पोटैटो खा रहे थे और थोड़ी देर बाद जिमिन भी अपने बर्तन को धोकर बाहर आते हैं। जिमिन ने बर्तनों को पूरा चमका दिया था। तो यहाँ हमारे प्यारे से जिमिन ने अपना काम खत्म कर लिया और फिर अब सभी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो रहे थे। सभी लोग कार में ही थे पर जिमिन नहीं थे। जे होप, वो कहाँ है? तो थोड़ी देर जिमिन का वेट करने के बाद भी जब जिमिन नहीं आते तो सारे मेंबर्स उन्हें सबक सिखाने का सोचते हैं और जिमिन को वहीं छोड़कर आगे जाने लगते हैं। जे होप, वो हमेशा देर से आता है। वी, हाँ वो ऐसा ही है। तभी हमारे जिमिन दिखते हैं और वो गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं। इधर ये लोग कहते हैं कि कार मत रोकना, जल्दी चलाओ। तभी जिमिन भागते हुए कार के आगे आ जाते हैं और कार को पीछे ढकेलने लगते हैं। हमारे जिमिन इतने ज्यादा प्यारे हैं कि चाह कर भी उन्हें कोई सबक नहीं सिखा सकता। जे होप, जिमिना, क्या आपने सबक सीखा? आपको देर से आने की आदत है। जिमिन, देर से आपका क्या मतलब है? मैं बाथरूम चला गया था, तुम ही लोग तो गायब हो गए थे। तो सभी उन्हें इस आदत को सुधारने को बोलते हैं। जिमिन, ठीक है मैं जल्दी करूँगा। फिर जिमिन भी चोट लगाते हुए कार में बैठ जाते हैं। जिमिन बताते हैं कि मुझे लगा कि दूसरे वाले बाथरूम में वी है, तो मैंने दरवाजा पीटते हुए कहा वी मुझे जवाब दो, पर अंदर कोई और था। और फिर ये लोग मजे से आगे जाने लगते हैं। जे हो फोन स्क्रॉल कर रहे थे, शुगा बाहर के नज़ारों को देख रहे थे, वी और जिमिन एक साथ सॉन्ग सुन रहे थे, वहीं जिन और जंगकुक गेम्स खेल रहे थे। और फिर जंगकुक, जिमिन और वी एक साथ सोते हुए दिखते हैं। ये लोग वेबटून्स पढ़ रहे थे, जिमिन कॉमिक्स पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते तीनों कुछ इस तरह से सो जाते हैं। हमारे प्यारे से जिमिन कॉमिक पढ़ते हुए ही सो गए थे। तीनों ऐसे बड़े ही प्यारे लग रहे थे और फिर यहीं पे एपिसोड 6 खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब इन 6 मेंबर्स को ही इस ट्रिप को कंप्लीट करना था और सभी मेंबर्स आर्यन को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे थे। उनकी एक गलती की वजह से उन्हें कोरिया वापस जाना पड़ा। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूरी बताइएगा। जल्द ही आपसे मिलते हैं एक और नई मजेदार एक्सप्लेनेशन के साथ। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।